हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि यहाँ पे देख लेते हैं। क्रोमा कंपनी का ये सेट है और अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये जो सेट है हमारा, ये ओनली इंडिकेटर पे हमारा रुका हुआ है, यानी कि ये हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो पावर बटन प्रेस करने पर भी ये हमारा जो सेट है वो इंडिकेटर पे ही है, यानी कि इसको बोलते हैं स्टैंड बाई प्रॉब्लम। तो ये जो सेट है हमारा स्टैंड बाई मोड में ये रुका हुआ है। अभी इसको हम चेक करेंगे, मदरबोर्ड को किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम लगती है कि सीपीयू की दिक्कत है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, या फिर कोई रेगुलेटर ख़राब है। तो किस तरीके से हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे, और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद हम इसको लगाते हैं ग्राउंड में, और सेट हमने ऑन कर रखा है ऑलरेडी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो है पावर सप्लाई है, और पावर सप्लाई से जो हमारी वोल्टेज आती है, सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो इनपुट होती है, जो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। 24 वोल्ट मिलेगा और एक 12 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24 वोल्ट की सप्लाई जो हमारे को मिल रही है, ये 24 वोल्ट एलईडी ड्राइवर के लिए जाती है। और जो 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी हमारी सप्लाई के लिए जा रही है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 24 वोल्ट ही इसके अंदर बन रहा है, और 24 से देखिए यहाँ पे हमारा बक कन्वर्टर लगा के 12 वोल्ट बनाया गया है। क्योंकि कई सारे सेटों के अंदर जो होता है कि हमारे को मिलता है कि पावर सप्लाई से डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो है 24 वोल्ट की सप्लाई पहले यहाँ पे बनाई गई है, और 24 वोल्ट के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बक कन्वर्टर लगा के वोल्टेज को यहाँ पे डाउन किया गया है, 12 वोल्ट बनाया गया है। और जैसे कि सभी टेक्नीशियन के पास इस तरीके के मदरबोर्ड रिपेयर होने के लिए आते हैं, सभी टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है अगर बोर्ड को रिपेयर करने में। तो काफ़ी सारी वीडियो मेरी पैनल की ऑलरेडी हो चुकी है, तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मदरबोर्ड पे कोई वीडियो नहीं है या मदरबोर्ड पे नहीं बनाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड के अंदर किस तरीके से हम फॉल्ट फाइंडिंग करके किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी ये वोल्टेज जब हमारा 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तो 12 वोल्ट आने के बाद अगर हम चेक करेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि 12 वोल्ट से जो हमारा वोल्टेज बनता है 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट से हमारा 3.3 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है, जो कि हमारी माइक्रो प्रोसेसर को देता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, और माइक्रो प्रोसेसर के पास में हमेशा एक क्रिस्टल लगा होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्रिस्टल लगा हुआ है। तो अभी ये जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाती है। दूसरी और भी वोल्टेज इसके अंदर जाती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट ये हमारे बक कन्वर्टर से बन रहा है, और ये वोल्टेज हमारी रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिन नंबर 8 पे हमारा जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ये हमारा जो बोर्ड है ये नॉन स्मार्ट बोर्ड है। तो और भी वीडियो मेरी आती रहेंगी जो कि स्मार्ट बोर्ड पे भी आएंगी, सॉफ्टवेयर पे भी आएंगी, काफ़ी वीडियो हम अभी बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा इनपुट हो रहा है, यानी कि ये भी एक एलडीओ है, एलडीओ वोल्टेज रेगुलेटर है, जो लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर होता है। और ये हमारा 3.3 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये हमारे अलग अलग सर्किट के अंदर जाती है। 3 वोल्ट का सर्किट, जैसे हमारा रोम आईसी भी 3 वोल्ट पे काम करती है, तो रोम आईसी के अंदर भी 3 वोल्ट जाता है। ये अब किसी रेगुलेटर को 3 वोल्ट चाहिए होगा तो वो भी यहीं से हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई है, 5 वोल्ट इनपुट ले रही है। तो यहाँ पे 11-17 ये रेगुलेटर लगा हुआ है। और आगे अगर हम और भी देखते हैं तो और भी रेगुलेटर हमारे को इसके अंदर मिलेंगे, जो कि रैम के लिए भी हमारे इसके अंदर रेगुलेटर होता है। बेसिकली रैम के लिए कौन सा रेगुलेटर है वो चीज़ हमारे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। रैम के लिए जो वोल्टेज बनता है 1.8 वोल्ट बनता है, ये 1.2, ये 1.2 वोल्ट है, ये हमारी कोर वोल्टेज होती है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर की कोर वोल्टेज है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 3 वोल्ट बक कन्वर्टर है।
तो अभी हमारे रैम के लिए जो वोल्टेज है वो हमारे को देखनी पड़ेगी, रैम की वोल्टेज कहाँ पे बन रही है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो रैम के लिए वोल्टेज जो बननी चाहिए, तो यहाँ पे जो दोस्तों हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, ये जो रेगुलेटर है इसके ऊपर देखते हैं 3.3 ही लिखा हुआ है, यानी कि 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, 3 वोल्ट का। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये भी मेरा 3 वोल्ट का रेगुलेटर है, इस पे ऑलरेडी मेंशन है 3.3 वोल्ट। तो और तो अभी इसके अंदर कोई भी रेगुलेटर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो बोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारा जो बोर्ड है वो रीसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मदरबोर्ड को रीसेट कंडीशन चेक करने के लिए कैसे हम चेक करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कम वीडियो इस तरीके की बनी होगी जो मैंने आपके लिए आज बना रहा हूँ। CPU हमारा कैसे कंफर्म होगा प्रॉब्लम CPU की है, सॉफ्टवेयर की है, या कहाँ की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारी रोम आईसी है, तो रोम आईसी का अगर हम सॉफ्टवेयर चेक करना चाहते हैं कि रोम आईसी पे सॉफ्टवेयर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी चिप सेलेक्ट पिन होती है। तो चिप सेलेक्ट पिन को जैसे ही हम पावर देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आके और ये जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई आके जानी चाहिए, क्योंकि ये अगर 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे से जो आती है हमारी, यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा है इस कंडीशन में। तो अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट स्टेबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर तो वर्किंग में है इसका, यानी कि जो हमारी रोम आईसी है उसका सॉफ्टवेयर प्रॉपर ओके है, लेकिन इसका जो है माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसका कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है हमारा जो पिन नंबर 2 पे वोल्टेज हमारा स्टेबल होके डाउन होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से वोल्टेज आती है और एकदम से हमारी चली जाती है। यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा है, अगर ये स्टेबल होगा तभी हमारा ये कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, तभी हमारा जो बोर्ड है प्रॉपर तरीके से ऑन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार सॉफ्टवेयर का इशू तो होता नहीं है, खैर, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा बिल्कुल ओके है। सॉफ्टवेयर अगर हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो स्टेबल रहेगी, वो आपकी वोल्टेज वापस जाएगी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या है कि वोल्टेज हमारे सारे मदरबोर्ड की कंप्लीट वोल्टेज ओके है, लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत है। तो एक बार हम जो है अपने माइक्रो प्रोसेसर को एक बार रीसोल्ड करके देख लेते हैं, क्योंकि रीसोल्ड करने के बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर कई बार चल जाते हैं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम्स रहती है तो माइक्रो प्रोसेसर में प्रॉब्लम होगी, माइक्रो प्रोसेसर को चेंज करना पड़ेगा। और माइक्रो प्रोसेसर ये चेंज कर सकते हैं क्योंकि पिन वाला माइक्रो प्रोसेसर है, और आजकल जितने भी स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर को बदलने के लिए स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सभी टेक्नीशियन जो है वो नहीं रखते हैं। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे इसको रीसोल्ड कर लेता हूँ और रीसोल्ड करके देखते हैं कि हमारे बोर्ड की क्या कंडीशन रहती है। तो सभी पिनों को मैं एक एक करके जो है रीसोल्ड करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे को इसको रीसोल्ड करना है। तो जब भी आप रीसोल्ड करते हैं तो हमारे को थोड़ा सा ये ध्यान में देना कि इसकी कोई भी पिनें आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये पिनें शॉर्ट होंगी तो फिर भी हमारे बोर्ड में दिक्कत है। तो इसको क्या है, मैं इस तरीके से जो है रीसोल्ड कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कई सारी पिनें जो है आपस में जॉइंट हो जाती है। तो जॉइंट अगर हो जाती है तो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्ट पेस्ट लगा के इसको क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा कम्युनिकेशन इसी साइड से हमारा हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसलिए मैं इसी साइड से अभी करके ट्राई करूँगा, और फिर भी नहीं होता है तो फिर हमारे को माइक्रो प्रोसेसर बदलना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से जो है रीसेट सिग्नल अगर नहीं आएगा तो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर ऑन नहीं होगा। यानी कि एक कंडीशन होती है माइक्रो प्रोसेसर ख़राब को पहचानने की। तो जब भी आप काम करते हैं, अगर इस तरीके के बोर्ड आते हैं आपके पास,
और रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको पेस्ट लगा के क्लीन कर लेता हूँ, सफाई कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी पिनें जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ी हुई है, और थोड़ी बहुत अगर पिनें हमारी शॉर्ट होंगी तो एक बार हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा हमारे को दिख रहा है, तो एक बार मैं इसको लेंस से चेक करता हूँ। तभी इसकी जो पिन है बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार हम दोबारा से एक बार चेक करते हैं। तो इसकी पिन नंबर 2 पे मैं लगा लेता हूँ, दोबारा से हम पावर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा देखिए 3.3 वोल्ट आया और रुक के वापस गया। तो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रीसेट होता है हमारा प्रोसेसर। तो दोबारा से मैं पावर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो आएगा और चला जाएगा। एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूँ क्योंकि इसका कैपेसिटर चार्ज रह जाता है, जिसकी वजह से अभी हमारा बोर्ड ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और मल्टीमीटर पे नज़र रखते हैं और देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट दोबारा आएगा। ये देखिए दोबारा आया और स्टेबल होगा और दोबारा से चला जाएगा। पहले जो कंडीशन बन रही थी एकदम से आके चला जाता था, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो रहा था। और अभी देखते हैं दोबारा से सेट को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए आ गई है। यहाँ पे हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई आके ये देखिए चली जाएगी। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। अभी मैं दोबारा सेट को ऑन करता हूँ और यहाँ पे क्या है 3.3 वोल्ट आपको वेरिएशन करेगा। ये देख सकते हैं ये CPU रीसेट हो गया और सेट को हमने ऑन करा। ये देख सकते हैं किस तरीके से वेरिएशन कर रहा है, यानी कि ये हमारा कम्युनिकेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर और रोम के बीच में। अभी हमारा जो सेट है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेट ऑन हो गया, लेकिन पैनल में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी बोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।